हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डेली की तरह देख सकते हैं 3 बजे लेखपाल का बेहतरीन मॉडल पेपर आपका सॉल्व कराया जा रहा है। लाजवाब टेस्ट पेपर आपके हो रहे हैं और अगर आप लोगों की ऐसी तैयारी रही और ऐसा ही आप लोगों का सहयोग रहा तो आप लोगों की और बेहतरीन तैयारी होती रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पर लगभग आपको देखिए मॉडल पेपर 150 से ज़्यादा मॉडल पेपर आपके सॉल्व करा दिया है। आपके यहाँ पर देख सकते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी भी कराया है, आपके ग्रामीण परिवेश, आपकी यूपी जी के लगभग सब कुछ कवर कराया है। तो जो लोग अभी से तैयारी करना शुरू किए हैं तो हमारी प्लेलिस्ट के माध्यम से भी अदर वीडियो भी देखते रहिए और जितनी भी क्लास हम आपको देते रहे उनको भी आप लोग देते रहिए, क्योंकि जब एग्जाम आता है तो उस समय आपकी मैराथन क्लासें होती हैं और मैराथन तभी आपका सूट करेगा जब आप लोग पहले से तैयारी किए रहे होंगे, है ना। चलिए गुड इवनिंग, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। चलिए रेडी। चलिए आज का हम जो टारगेट रख रहे हैं 75 क्वेश्चन आपके हैं। 75 क्वेश्चन में आप लोगों के यहाँ पर 65 क्वेश्चन यहाँ पर टारगेट रख रहे हैं, मात्र 65 रख रहे हैं और आपका माइनस मार्किंग आपकी रख रहे हैं 1/4 और आपको आज 65 नंबर आपको लेकर आना है। अगर 65 आ रहे हैं -1/4 के लेके तो समझो लाजवाब तैयारी आपकी है, और इतने नहीं आ रहे हैं तो खोपड़ी के बल खड़े हो जाइए और किताबों से साथ साथ और भी बेहतरीन तैयारी करिए, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है पानी शब्द का वचन क्या होता है। चलिए देखो हमारा कहने मतलब ये है कि और जान लगा दीजिए, अगर आपके इतने नहीं आ रहे हैं तो और भयंकर तैयारी करिए, ठीक है ना। देखो दिया है पानी शब्द का वचन क्या होता है, पानी का वचन पूछा गया है और आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो हमने देखो बताया कि जो पानी होता है सदा एक वचन ही होता है। ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर डी हो जाएगा, सदा एक वचन हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। तो आपका जवाब क्या बनेगा भाई, यहाँ पर बिल्कुल बुद्धू ऐसा तो होगा नहीं। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा क्या, आपका सी हो जाएगा दुर्लभ वस्तु। क्या बन जाएगा, दुर्लभ वस्तु। इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, जो जल्दी दिखाई नहीं देता है ना। साथ ही में वो स्टूडेंट जो लोग यहाँ पर ग्रामीण परिवेश की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर देख सकते हैं चक्षु प्रकाशन की ग्रामीण परिवेश की ये बुक आपकी है, काफ़ी अच्छा कंटेंट है। और अगर आप लोग तीनों बुक लोगे तो काफ़ी कम्बो ऑफर है, जो कि आपका 32% डिस्काउंट भी आपको मिलेगा ये तीनों बुक लोगे तो, ठीक है ना। अगर आप लोग एक लेना चाहते हैं तो एक ही ले सकते हैं। देख सकते हैं कि इस बुक में काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया गया है, बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, पॉइंट टू पॉइंट समझाया गया है। खास बात यह है कि पूरा का पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका दिया गया है। जो आपका सिलेबस आपका दिया गया था आपके 8/12/2021 को, तो उसी के अकॉर्डिंग ये आपका पाठ्यक्रम है और इसी के अनुसार आपका बना है। देख सकते हैं कि जहाँ पर ज़रूरत है स्ट्रक्चर की वहाँ पर स्ट्रक्चर है, जहाँ पर ज़रूरत है आपके पॉइंट की तो पॉइंट टू पॉइंट आपको याद ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ग्रामीण परिवेश इतनी आसानी से याद नहीं होता है। लेकिन अगर पॉइंट टू पॉइंट याद करोगे तो आसानी से आप लोग ग्रामीण परिवेश पढ़ सकते हैं। और इस प्रकार से अगर ज़रूरत है स्ट्रक्चर की तो स्ट्रक्चर से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जितने भी आपके चैप्टर हैं हर एक चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए गए हैं, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग लगा सकते हैं। ये जो बुक है आपकी उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से भी कर सकते हैं, अपने घर पे मंगा सकते हैं। अगर आपके नज़दीकी जो बुक स्टॉल है वहाँ पर ये बुकें आपको मिल जाएंगी तो वहाँ से भी ये बुक आप लोग ले सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है मेरे घर के कह रहा आपसे मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से कौन सा कारक है। ये पर बताइएगा कि कह रहा घर से कौन सा कारक है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से इनमें से बताइए 3 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आपका जवाब क्या बनेगा, कर्म बनेगा, क्या करण बनेगा, संबंध बनेगा या अपादान हो जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पर आपका संबंध होता है काकी की, इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है नीचे दिए गए रेखांकित शब्द का अनेकार्थक शब्द आपको लिखना है। देखिए आपका दिया गया है सुसज्जित कक्ष, और सुसज्जित कक्ष का ही क्या है अनेकार्थी आपको लिखना है। हम आपको ऑप्शन दिखाते हैं सुसज्जित कक्ष के क्या ऑप्शन यहाँ पर हो सकते हैं। तो ऑप्शन दिया है कमरा, अंतापुर, खाना, खान और बैठक। तो बताइए यहाँ पर 4 का ऑप्शन क्या बनेगा। तो आपका यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा इनमें से क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका सुसज्जित कक्ष मतलब होता है जो आपका बैठक होता है। घरों में आपने देखा होगा कि एक ऐसा भी घर निकाला जाता है, एक ऐसा कमरा निकाला जाता है जहां पर क्या होता है लोग आते हैं अर्थात रिश्तेदार होते हैं, उनको आप लोग सुसज्जित तरीके से बैठाते हैं, तो ये बैठक होता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। मैं खाना खा चुका था आपसे दिया है ना, तो भाई आप लोग क्या कहेंगे यहाँ पर कोई भी क्रिया क्या हो गई है पूर्ण हो गई है,
है और था शब्द दिया गया है तो आपका भूत हो जाएगा। तो ऑप्शन जिसका आ रहा है बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर पूर्ण भूतकाल आपका आंसर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और भाई जितने लोग जुड़ चुके हैं तो सब लोग भाई वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। ठीक है ना। डेली का डेली हम लोग आपसे कहते हैं कि भाई डेली अगर आप लोग यहाँ पर कुछ सीखते हो तो हम भी आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं और आप लोग भी अपना टाइम बहुमूल्य टाइम लेकर हमारे पास आते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग भी यहाँ पर लाइक शेयर कर दिया करें। ठीक है ना। और यहाँ पर देखो दिया क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। कह रहा आपसे कि क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। तो देखो यहाँ पर आपका हमने ऐसा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था रात 8:45 में। आपको सेम टू सेम क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व कराया था। अगर आपको याद आया हो तो यही क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराया था। ठीक है ना। ऑप्शन बनेगा आपका भूतकालिक रूप में होता है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। देखो हमने बता दिया रात 8:45 में जो क्लास आपकी हिंदी की होती है उसको लेते रहेंगे, आपका उद्धार हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उस वाक्यांश के लिए शब्द इनमें से क्या बनेगा। चलिए, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे कहते क्या है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा आपका सुग्रीव। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है उसने तो मेरी आंखें खोल दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताना है। थोड़ा स्पीड में टेस्ट लगाएंगे क्योंकि काफी बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाया करिए, टाइम ज्यादा लग जाता है ना। तो थोड़ा सा हम लोग स्पीड में रहेंगे, याद रखिएगा। तो उसने तो मेरी आंखें खोल दी, यहाँ पर मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो देखो होता है भ्रम को दूर करना। क्या होता है भ्रम को दूर करना। कभी कभी होता है कि लोग किसी के बहकावे में आ जाते हैं, है ना। और यहाँ पर देखो दिया है आंखें खोल दी, मतलब क्या होता है भ्रम को दूर कर देना। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या होता है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर होता है बहुत कंजूसी। क्या होता है बहुत कंजूसी। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है पर्णकुटी शब्द का समास बताइए। पर्णकुटी शब्द का समास। तो देखो भाई यहाँ पर होता है पर्ण से बनी कुटी। क्या पर्ण मतलब पत्ते से बनी कुटी। यहाँ पर ऑप्शन जो है वो आपका बनेगा क्या। यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। पर्ण से बनी कुटी। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। मतलब जिस समास में विभक्ति का प्रयोग होता है वो आपका तत्पुरुष समास होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है अतिथि की सेवा करने वाला वाक्यांश के लिए शब्द क्या हो जाएगा। तो जो अतिथि का सेवा करता है उसके लिए बोलते क्या है। अनागत तो बोलते नहीं, उसे बोलते हैं अतिथेय बोल देते हैं। याद रखिएगा कि अतिथि की सेवा करने वाले को अतिथेय कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है इनमें से व्राहत का पर्यायवाची क्या है। व्राहत का पर्यायवाची यहाँ पर 13 को ऑप्शन दीजिएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन। चलिए व्राहत का क्या होता है सूक्ष्म, अंधकार, अलौकिक या व्यापक। व्यापक हो जाएगा। व्राहत का पर्यायवाची है ना, व्राहत का पर्यायवाची है ना, तो व्यापक हो जाएगा। व्यापक मतलब बहुत बड़ा व्यापार जैसे हो गया। व्यापार नहीं मतलब कोई भी काम होता है व्यापक पैमाने पर किया जाता है। तो यहाँ पर मतलब होता है विस्तार। मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। अगला इनमें से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग की पहचान करिए भाई। यहाँ पर चना कैसा है, अरहर कैसी है ना। क्या बनेगा भाई यहाँ पर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा अरहर, याद रखिएगा। ठीक है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है महापुरुष में कौन सा समास है। चलिए यहाँ पर महापुरुष में कौन सा समास है 15 नंबर में। महापुरुष देखो हमने बताया था महा शब्द जब भी कभी लग जाए और समास पूछा जाए तो आपका कर्मधारय समास होता है, चाहे महात्मा हो, चाहे महावीर प्रसाद द्विवेदी हो, चाहे कोई भी हो। मतलब यहाँ पर आपका जो महा शब्द लगेगा वो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। या कभी कभी रूपी शब्द आ जाता है ना, अग्नि रूपी, है ना, क्रोध निरूपी, जैसे क्रोध रूपी अग्नि, है ना, क्रोधाग्नि, तो ये आपके कर्मधारय समास में होते हैं। अगला है एकाग्र का विलोम शब्द में से क्या है। एकाग्र का विलोम क्या होता है। एकाग्र की अगर हम बात करते हैं तो देखो भाई एकाग्र आपने मन को अपने एकाग्र कर लीजिए, लेकिन क्या होता है भाई नहीं हो रहा है और आपका मन क्या हो रहा है चंचल है, चारों तरफ घूम रहा है। जैसे हम आपसे कहते हैं कि किताब में ध्यान से पढ़िए। जब भी किताब को पढ़िए तो अपने हाथ में पेन ले लीजिए। और अगर देखा जाए आप किताबें लिए हैं, पढ़ रहे हैं, बगल में टुकुर टुकुर देख रहे हैं, है ना, और जब टुकुर टुकुर देखेंगे तो भी आपको समझ में थोड़ा आएगा। तो इसीलिए कहते हैं जब भी किताब पढ़िए तो आप अपने हाथ में पेन ले लीजिए या पेंसिल ले लीजिए, ठीक है ना। और इसके बाद जिसमें आपको फोकस करना है उसमें गोला लगा लीजिए या इसमें से हाईलाइट करते रहिएगा, हाईलाइटर ले सकते हैं, तभी आपकी तैयारी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एकाग्र का होता है चंचल। क्या होता है चंचल होता है। ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। वाक्य का शुद्ध रूप आपको बताना है। चलिए भाई पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पर हेतु शब्द दिया है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा
हेतु नहीं होता है, कारण होता है भाई। क्या होता है? यहाँ पर कारण होता है। इसका जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? आपका सी वाला हो जाएगा, कारण वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द आपका है? इनमें से कौन तद्भव शब्द आपका है 18 नंबर में? तो 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चूर्ण दिया है, रा जो आपका है तत्सम है, छिद्र रा है आपका तत्सम है, ज्ञान भी है, क्योंकि हमने बताया था जो संयुक्त अक्षर होते हैं हमेशा तत्सम होते हैं। तो भाई जो आपका छत है, छत जो आपका है ये क्या है? तद्भव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सी वर्तनी आपकी शुद्ध दी गई है? शुद्ध वर्तनी की पहचान करिए 19 नंबर में। तो यहां पर देखो आपका रचयिता तो आपका गलत दिया है, रचयिता ये वाला सही है। कौन? ऑप्शन सी वाला जिसका आ रहा है ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़ते हैं। थोक का विलोम आपको बताना है, थोक का विलोम बताना है। थोक का विलोम क्या होता है? सब लोग लाइक शेयर करिए, क्योंकि मैथमेटिक्स कहती है कि जितने लोग जुड़े होना चाहिए उतने लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। जितने लोग जुड़ते हैं सबका सपोर्ट होना चाहिए, जितने लोग जुड़ते हैं उतने लोगों का लाइक भी होना चाहिए। ठीक है ना। तो थोक का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा? तो भाई जब कोई चीज थोक लाते हैं तो उसको क्या करते हैं? फुटकर बेचने लगते हैं। तो फुटकर बेचने लगते हैं, इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, नारियल का तत्सम रूप क्या होता है? नारियल का तत्सम आपसे पूछा है, क्या हो जाएगा? नारिकेला हो जाएगा या नारिकेल हो जाएगा? क्या होता है? क्योंकि काफी लोग इस क्वेश्चन में थोड़ा बीमार हो जाते हैं, मतलब कह सकते हैं इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आप बताइए कि इसका ऑप्शन क्या अलाउ कर दें, नारिकेल हो जाएगा या नारिकेला हो जाएगा? ऑप्शन होता है नंबर नारिकेल होता है। क्या? नारिकेल होता है। ऑप्शन में आपका ये नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मात्र प्राण का शुद्ध संधि बताना है, क्या हो जाएगा? यहां पर 22 नंबर को अगर आप तोड़ेंगे तो सबसे पहले मात्र निकल के आ जाएगा, और इसके बाद यहां पर देखो ऋषि है ना, वो ऋषि यहाँ पर ऋण में आ जाएगा। तो यहां पर जो ऑप्शन है आपका बी वाला, इसका आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 23 नंबर में। तो देखो 23 में आपका क्लेश लिखा जाता है किस प्रकार से? 23 का ऑप्शन लिखिए बी नंबर या सी नंबर। देखिए काफी लोग यहाँ पर बी दे रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा क्लेश जो लिखा जाता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा सी नंबर। और अगला यहाँ पर गद्यांश दिया गया है। गद्यांश जो कि देख सकते हैं कि आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, देव जीके ट्रिक हमारा टेलीग्राम है, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आगे हैं आते हैं जो आपका सामान्य ज्ञान दिया गया है। कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी छोटी और बिखरे हुए इकाइयों की विशेषता है जो बड़े पैमाने पर सरकार के नियंत्रण से बाहर होते हैं? चलिए आपके पास चारों ऑप्शन दिए गए हैं, थोड़ा क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन को समझेंगे तभी आप लोग इसका जवाब यहां पर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 51 है, यहां पर देखो दिया गया है, पहला पॉइंट दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी छोटी और बिखरे हुए इकाइयों की विशेषता है जो बड़े पैमाने पर सरकार के नियंत्रण के बाहर होते हैं? तो ये होता है जो आपका असंगठित क्षेत्र होता है। क्या? जो आपका असंगठित क्षेत्र होता है। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर याद रखिए कि असंगठित मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए यहाँ पर एक अधिनियम आया था 2008 अधिनियम आया था, याद रखिएगा 2008 आया था, जो कि धारा 2 के तहत। ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए बनेगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, देखो 2-3 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स के हैं, घबराइएगा नहीं। कह रहे संपत्ति जिसका उधारकर्ता मालिक है तथा वह इसका प्रयोग ऋणदाता के रूप में ऋण चुकाए जाने तक गारंटी के रूप में करता है, कहलाता है। ये होता है, इसे कहते हैं ग्रहणाधिकार। क्या बोलते हैं इसे? ऑप्शन इसका हो जाएगा बी नंबर, इसका हो जाएगा राइट। इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारतीय संविधान पानी के अधिकार को अधिकार का हिस्सा मानता है। चलिए क्या दिया भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिएगा। कह रहा है आपसे यहाँ पर कि भारतीय संविधान पानी के अधिकार को समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता या जीवन आपका आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानता है। इसका जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा क्या? यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा। है कि नहीं? हालांकि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, यह भी याद रखना है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार जो आप देखेंगे कि आपका जो अनुच्छेद 21 है उसमें दिया होता है स्वच्छ और पर्याप्त पानी प्राप्त करने के अधिकार को शामिल किया गया है। मतलब जो आपका आर्टिकल नंबर 21 है, तो आर्टिकल नंबर 21 में स्वच्छ और पर्याप्त पानी प्राप्त करने के अधिकार को शामिल करने हेतु कई निर्णयों में व्याख्या की गई है। तो आपको ऑप्शन यहाँ पर देना है डी नंबर। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यकारी का एक उदाहरण है? चलिए
बिल्कुल सही बात है, वाटर इज लाइफ, है ना। देखो दिया गया निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यकारी का एक उदाहरण है 54 नंबर में। 54 का ऑप्शन यहां पर राइट क्या हो जाएगा, सी नंबर। राजनीतिक कार्यकारी का उदाहरण आपका यहां पर प्रधानमंत्री, इसका राइट आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये कह सकते हैं कि राजनीतिक कार्यकारिणी में राजनीतिक नेताओं का समावेश होता है जो कि लोगों द्वारा एक विशिष्ट अवधि के लिए चुने जाते हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे। यहां पर बताना है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, यहां पर जवाब देना है। 55 का ऑप्शन देना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको लगेगा कि पता नहीं कहां से आ गया ना, बस ऐसे ही क्वेश्चन का तो रिवीजन किया जाता है। तो 55 का ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका कौन हो जाएगा भाई, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर, कह रहे हैं बी नंबर हरिसेन, बिल्कुल सही जवाब है। आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर हरिसेन हो जाएगा, हरिसेन हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर कभी कभी हरिसना बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, हरिसना बोल देते हैं इसको, तो कभी कंफ्यूजन ना होइएगा, हरिसना ये भी बोल दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था। चलिए भाई यहाँ पर जवाब देना है आपका जवाब क्या हो जाएगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था। 56 का ऑप्शन देखिए थर्ड हो जाएगा आपके ढाका में, कहां हुआ था, ढाका में हुआ था। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है आपका यहाँ पर थर्ड नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दक्कन के जो नवाब थे सलीमुल्ला, है ना, इन्होंने पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका में इकट्ठे होने के प्रमुख मुस्लिम नेताओं को आमंत्रित किया था 30 दिसंबर 1906 को, 30 दिसंबर 1906 को। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पृथ्वी की परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगने वाला समय लगभग क्या होता है। चलिए बताइएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा 57 नंबर में, थर्ड नंबर आपका हो जाएगा था, तो 28 दिन लगते हैं, याद रखिएगा। मतलब अपने अक्ष पर घूमने में लगभग देखा जाए आपके 27 दिन, लगभग 27 पॉइंट कुछ होता है। तो ऑप्शन जो आपका लगभग में है, तो ऑप्शन आपको थर्ड वाला लगा देना है। 27 दिन लगभग लगते हैं, तो आपको आंसर क्या देना है, यहाँ पर डी वाला आपको दे देना है, यहाँ पर सॉरी सी वाला आपको दे देना है 28 दिन, ठीक है ना। बताया हमने 27 दिन, लेकिन ऑप्शन के अनुसार लगभग जो लगाएंगे थर्ड वाला लगाएंगे, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे दिया गया है कि भारत में मानसून के लौटने का मौसम पतझड़ की अवधि क्या है। फिर से देखते हैं, भारत में मानसून के लौटने का मौसम मतलब जो पतझड़ की जो अवधि है वो आपकी कौन सी है, 58 नंबर में। इसके हिसाब से कहेंगे अक्टूबर से नवंबर। चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी का कारण क्या होता है, विटामिन ए की कमी के कारण। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए देखो 60 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा कि शीत निद्रा के दौरान निम्नलिखित में से किससे शोषण करता है, कौन शोषण करता है। तो आंशिक रूप से फेफड़े और आंशिक रूप से त्वचा क्या होता है, ये थोड़ा सोचने वाला जवाब है ना। तो अब बात आती है शीत निद्रा वाली भी आती है, तो हमको शीत निद्रा भी देखना पड़ेगा कि जब मेढक पूरी तरीके से क्या होता है, जलमग्न हो जाता है। क्या, जब मेढक पूरी तरह से जल में मग्न हो जाता है, अर्थात जल में डुबकी लगा देता है, तो मेढक में श्वसन त्वचा से होता है। और मेढक का जो त्वचा बना होता है वो एक पतली झिल्लीदार ऊतक से बनी होती है जो पानी के लिए पारगम्य और रक्त वाहिकाओं का संचरण शामिल कर लेती है। तो पतली जो झिल्ली होती है वो त्वचा श्वसन के द्वारा सीधे प्रसारित हो जाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी बनेगा, केवल त्वचा हो जाएगा। हमने इतना बताया इसलिए क्योंकि अगर हम आपको ना बताते और डायरेक्ट आंसर लगा देते तो आप कंफ्यूज हो जाते। ये शीत निद्रा मतलब यहाँ पर कह सकते हैं जब मेढक पूरी तरीके से क्या होता है, जलमग्न हो जाता है। चलिए आगे कि एक व्यक्ति के संचार प्रणाली में औसतन कितना रक्त होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो यहां पर देखो दिया गया है एक व्यक्ति के संचार प्रणाली में औसतन कितना रक्त होता है 61 नंबर में। तो ऑप्शन यहां पर हो जाएगा लगभग देखा जाए तो आपका 5 लीटर होता है। जैसे आपने देखा होगा कि 5 से 6 लीटर क्या होता है, 5 से 6 लीटर आपका होता है। और 5 से 6 लीटर ऑप्शन के हिसाब से क्या कहेंगे, यहां पर बताएंगे 5 लीटर। ये 5 लीटर जो आपका है ये क्वार्टस होता है। क्या होता है, 5 लीटर क्वार्टस, मतलब ये कह सकते हैं कि 4.7 से लेकर 5.6 तक होता है। 4.7 से लेकर 5.6 होता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा थर्ड नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है।
यहां पर देखो दिया गया है न्यूटन के कौन से नियम बल को परिभाषित करता है। न्यूटन का कौन सा नियम है जो बल को करता है? तो न्यूटन का आपने पढ़ा होगा गति का दूसरा नियम जो बल को करता है। मतलब यह कह सकते हैं इस नियम के अनुसार कि किसी भी पिंड को संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन बनेगा आपका थर्ड नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। देखो भाई समझाना पड़ता है तो समय तो लगता ही लगता है। ठीक है ना। समझाना ना पड़े तो हम भी आंसर लगाते चले जाएंगे, आधे लोगों को समझ में आएगा और आधों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि भाई हमारे प्रैक्टिस सेट में कमेंट आ रहे हैं कि सर टाइम ज्यादा लग रहा है। तो भाई क्वेश्चन भी तो आप देख रहे हैं ना कि ऑप्शन सटीक नहीं दिए हैं, ऑप्शन आपके दिए हैं क्या उसके लगभग में दिए हैं। तो अगर हम लगभग नहीं बताएंगे तो भी आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हम ऑप्शन के अनुसार आपको समझाना पड़ रहा है। ठीक है। चलिए यहां पर दिया गया है रियर फील्ड देखने के लिए ऑटोमोबाइल में उपयोग होने वाला दर्पण आपका जो होता है वो कौन सा होता है? चलिए रियल फील्ड देखने के लिए ऑटोमोबाइल में उपयोग होने वाला जो दर्पण है आपका कौन सा है? चलिए तो देखिए आपका 63 नंबर की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? देखो यह इंग्लिश में दे दिया है, लेकिन आपने हमेशा पढ़ा है क्या? आपने पढ़ा हिंदी में कि वाहन के साइड या वास्तविक प्रतिबिंब को देखने के लिए क्या करते हैं। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर उत्तल होता है। अर्थात यहां पर देखिए कुछ लोग हैं जो जवाब गलत दे रहे हैं, जो लोग समझे नहीं हैं। हमने बताया रियल फील्ड अर्थात अगर आप वास्तविक देखेंगे तो आप देखेंगे गाड़ी के जो पीछे वाला पीछे के लिए जो शीशा होता है साइड मिरर, जो चीज आपकी पीछे होती है सेम टू सेम दिखाई देती है, लेकिन उसका आकार छोटा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ट्रक आ रहा है तो उल्टा आ रहा होगा, जैसा आ रहा है वैसा ही होगा। आदमी होगा तो आदमी भी वैसा ही होगा, बस आदमी का आकार क्या होगा? छोटा होगा। तो याद रखिए ये आपका उत्तल लेंस होता है। ठीक है। चलिए उत्तल दर्पण होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है कि डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई इनमें से क्या है? तो देखिए यहां पर पिक्सल आपने नाम सुना होगा। क्या नाम सुना है आपने? पिक्सल नाम सुना होगा। ये जो ऑप्शन है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है अम्ल हमेशा से बने बर्तनों में संग्रहित किए जाते हैं। अर्थात जो अम्ल है, अम्ल होता है, आप बताना है कि अम्ल को हम लोग क्या करते हैं। चलिए यहां पर बताइए कि जो अम्ल होता है उसको रखते किस में है? मिट्टी में, कांच में, धातु में, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई आपको पता है अम्ल होते हैं खट्टे। अम्ल होता है क्या? खट्टा होता है। तो यहां पर इनको हम लोग रखते हैं कांच की बोतल में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि साधारण नमक का आणविक सूत्र क्या होता है? चलिए यहां पर आंसर दीजिए। आपका आंसर क्या हो जाएगा? साधारण नमक होता है क्या? यहां पर साधारण नमक क्या होता है? चलिए ऑप्शन यहां पर अगर हम बात करते हैं NaCl, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, NaCl हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है संगति में रहने वाले दोनों भागीदारों के अस्तित्व के लिए किस तरह का परस्पर संपर्क आवश्यक है? चलिए बताइएगा कि संगति में रहने वाले दोनों भागीदारों के अस्तित्व के लिए किस तरह का परस्पर संपर्क आवश्यक है? 67 का ऑप्शन ये होता है सहजीवन। क्या होता है? सहजीवन। यहां पर जो आंसर है आपका ये हो जाएगा सहजीवन कह सकते हैं, या इसी को हम बोल देते हैं सिम्बायोसिस। क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस बोल देते हैं। ऑप्शन इसका ए वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सा स्थल विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है? यहां पर बताना है कि कौन सा स्थल है जो विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है। आपका 68 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो नोट करिएगा अकबर का जो मकबरा है, अकबर का जो मकबरा है शामिल नहीं है। ठीक है ना। वहीं पर देखिए ताजमहल है ना, आगरा का जो किला है, आगरा का जो किला है वो आपकी 1983 में शामिल किया गया था, है ना, 1983 में शामिल किया गया था। ताजमहल को 1983 में और फतेहपुर सीकरी को 1986 में शामिल किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन है आपका यहाँ पर डी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी क्या थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी कहां थी? जवाब हो जाएगा आपके मथुरा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। जिन लोगों ने एग्जाम दिया होगा अभी तक कोई भी यूपीएससी, वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। तो कुषाण वंश के शासक जो आपके कनिष्क थे, तो कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर थी। कनिष्क की जो प्रथम राजधानी पेशावर थी, लेकिन दूसरी राजधानी मथुरा थी, याद रखिएगा। ठीक है ना। और यहां पर याद रखिए जो कनिष्क था वो कश्मीर को जीतकर वहां कनिष्कपुर नगर बसाया भी था। याद रखिए कनिष्क ने क्या किया था? कश्मीर को भी जीता था और वहां पर कनिष्कपुर भी बसाया था। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला आपकी कौन सी थी?
चलिए, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला, यहां पर 70 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 70 का ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका कौन सा? कर्णम मल्लेश्वरी है। आपकी पीईटी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ना है, यह हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। याद रखिएगा कि जो आपके पीईटी एग्जाम में कर्णम मल्लेश्वरी है, ये सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में इन्होंने क्या किया था? व्यक्तिगत अर्थात सिंगल इसमें से ओलंपिक में इन्होंने पदक जीता था, है ना, कांस्य पदक जीता था। याद रखिएगा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया है, निम्नलिखित में से क्या नागर शैली के अधिकांश मंदिरों में समावेशित होता है? देखो भाई, आपको बता दें कि भारत में 3 प्रकार के मंदिर होते हैं, है ना, नागर, बेसर और एक आपकी और शैली होती है। तो इसमें नागर शैली जो होती है उसमें मुख्य रूप से क्या होते हैं? शिखर भी होता है, गर्भगृह भी होता है, मंडप भी होता है, कलश भी होता है, अमलका भी होता है, ठीक है ना, और जगती भी होता है, वाहन भी होता है। तो यहां पर जो आंसर है आपका सभी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में किस योजना का उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन तथा आधुनिकीकरण था? चलिए जवाब दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में किस योजना का उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन तथा आधुनिकीकरण था? तो देखिए भाई, यहां पर आपका जो राइट आंसर इनमें से क्या बन जाएगा? 72 नंबर में। तो ऑप्शन मुझे आपका बी नंबर आपका छठी आपकी पंचवर्षीय योजना में था, जो कि आपके 1980 से 85 तक आपकी चली थी, है ना। इसका ऑप्शन है आपका बी नंबर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक है आपके 73 नंबर में, वो आपका हो जाएगा 3rd नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती इसका आंसर हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश की अगर बात करते हैं तो ये कह सकते हैं 1875 में, है ना, 1875 में लिखी गई थी आपकी पुस्तक। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या नाम है जिसने समुद्री परीक्षण के दूसरे चरण की शुरुआत किया है? तो भाई इसका नाम है INS विक्रांत। इसका जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा आपका बी नंबर, INS विक्रांत है। याद रखिएगा, दूसरे चरण की शुरुआत आपकी है। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है, उबेर कप 2021 किस देश ने जीता है? उबेर कप 2021 किस देश ने जीता है? 75 का जो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। यहां पर देखिए चीन हो जाएगा। याद रखिए, चीन ने चैंपियंस में जापान को हरा दिया है और 15वीं उबेर कप बैडमिंटन जो टूर्नामेंट है खिताब जीत लिया है। याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, जो कि आपका दिया गया है ग्राम समाज और विकास दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि कृषि दुर्घटना बीमा योजना का संचालन कब से हो रहा है? यहां पर जवाब देना है कि जो कृषि दुर्घटना बीमा योजना है इसका जो संचालन हो रहा है वो आपके कब से हो रहा है? देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको जवाब देना है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो 76 का ऑप्शन क्या बनेगा भाई? 76 का जो ऑप्शन है आपका जवाब बनेगा बी, 5 अक्टूबर नहीं 2 अक्टूबर होगा। क्या होगा भाई? 5 अक्टूबर होगा या 2 अक्टूबर? 2 अक्टूबर नहीं 5 अक्टूबर भाई। सुनिए यहां पर ऑप्शन आपका 5 अक्टूबर 2004 है। याद रखिए 5 अक्टूबर 2004। अब 2 अक्टूबर हम क्यों बोल जा रहे हैं? इसलिए बोल जा रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर आप लोग चेक भी करोगे गूगल में तो भी जल्दी से आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि जो सर्च में आता है वो आता है मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना बीमा योजना। क्या आता है सर्च में? कि मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना बीमा आता है और वो 2022 वाला अपडेट आता है। हमने बताया है कुछ ऐसी पुरानी योजनाएं हैं जो सर्च में भी नहीं आती हैं। तो अभी हाल ही में एक योजना चलाई गई है मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना बीमा योजना, तो वो आपकी 2022 आएगी। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, याद रखिएगा कंफ्यूज मत होना। यहां पर ये वाली जो योजना है वो आपकी ऑप्शन बी 5 अक्टूबर 2004 इसका आंसर राइट हो जाएगा। जिनमें से वे पात्र शामिल होते हैं जिनकी उम्र 12 से लेके कितनी होती है? आपके 70 वर्ष होती है। 12 से लेके 70 वर्ष होती है, वो उनके नाम जो खतौनी होती है, खातेदार होते हैं, वो उसके रूप में अंकित होते हैं। तो ऑप्शन इसका क्या करेंगे? आप लोग बी करेंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप सर्च करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जो आपका पॉइंट था हमने आपको बता दिया है, ठीक है ना। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने राजस्व न्यायालय हैं? यहां पर उत्तर प्रदेश के कुल कितने राजस्व न्यायालय हैं? ऑप्शन के अनुसार क्या सही करेंगे? तो ऑप्शन के अनुसार यहां पर हो जाएगा 1688 हो जाएगा। 77 का जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा 1688। अब यहां पर 1688 है, लेकिन ये क्वेश्चन अपडेट हो चुका है। ये जो आपके न्यायालय हो रहे हैं ये कंप्यूटरीकृत हो रहे हैं, ये जो हो रहे हैं कंप्यूटरीकृत हो रहे हैं, इसलिए ये आपके जो अपडेट है बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इस ऑप्शन के अनुसार आपको डी सही करना है। इसी से रिलेटेड अभी क्वेश्चन और मिलने वाला है, ठीक है ना। यहां पर देखो दिया गया है कि कृषि दुर्घटना बीमा योजना में व्यक्ति की मृत्यु होने पर कितनी धनराशि मिलती है?
तो भाई कितनी धनराशि मिलती है आपकी 5 लाख मिलती है। कितनी मिलती है? 5 लाख मिलती है। कोई अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि कल ग्रामीण परिवेश में क्वेश्चन मिला था जिसमें से थोड़ा सा क्या हुआ था, हम रुके थे और कहे थे शायद अगर अपडेट हुआ होगा तो ज्यादा होगी, बल्कि अपडेट नहीं हुआ है, 5 लाख रुपए ही है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर थर्ड नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कृषि दुर्घटना बीमा योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। यहाँ पर कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो देखिए भाई यहाँ पर दिया है व्यक्ति की आयु 12 से 70 वर्ष, बिल्कुल सही है। मृत्यु होने पर मुआवजा मिलेगा 5 लाख रुपए और घायल होने पर मिलेगा कितना? 50,000, अर्थात ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आईएमपी योजना है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है वर्तमान में कितने राजस्व न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण हो चुका है। देखिए भाई यहां पर क्वेश्चन आपका आ गया, यहाँ पर बताइए वर्तमान में कितने राजस्व न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण हो चुका है। तो अभी हमने बताया ना कि भाई इतनी जल्दी जल्दी अपडेट हो क्यों रहा है, क्योंकि भाई कंप्यूटरीकरण हो रहा है। कंप्यूटरीकरण के अनुसार ही हमको जवाब देना है कि भाई यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है वो क्या है, 1600 आपका 88 हो गया, तो हमने ऑप्शन बी लगा दिया। अब ये जो आपकी बुक बनी होगी वो बनी होगी करीब आपकी अक्टूबर या नवंबर में, तो अक्टूबर नवंबर के अपडेट के अनुसार 1688 हो गया। अब यहाँ पर अगर ये पूछा जाता है वर्तमान में, या ऐसे बोल देता है जब पेपर के समय, तो ऑप्शन आपके कुछ दिए होंगे। ऑप्शन दिए होंगे क्या? 2300 आपके कुछ दिए होंगे, या आपको 2651 दिया होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, 2651 को कर देंगे अगर करंट अफेयर से रिलेटेड आता है तो, क्योंकि कंप्यूटरीकरण की वजह से ही ये जल्दी जल्दी अपडेट दिखाई देते हैं। कहीं पर 1688, कहीं पर 1700, कहीं पर 2700, कहीं पर 3300, कुछ भी दिखाई देते हैं। ये सिर्फ कंप्यूटरीकरण की वजह से, ठीक है ना। तो आपको 2651, ये जो आपका फरवरी का अपडेट है, 2651 है, ये फरवरी का अपडेट है। तो फरवरी के अपडेट के अनुसार 2651 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर समझाने की जरूरत थी तो हमने यहां पर थोड़ा सा समय दे दिया है, अब थोड़ा फास्ट रहिए। कह रहा आपसे यहां पर कि एग्रो प्रोडक्ट का इंटरनेशनल फूड फेयर का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है। यहां पर जवाब देना है। चलिए यहां पर जवाब देना है। गूगल पर विश्वास मत करिए, क्योंकि गूगल पर विश्वास करोगे ना तो लेखपाल नहीं निकाल पाओगे। लेखपाल की ग्रामीण परिवेश, अगर आप लोगों गूगल पर डिपेंड हो जाओगे तो सब कुछ गलत करके आ जाओगे। गूगल पर विश्वास मत करिएगा, ठीक है ना। चलिए बताइए कि एग्रो प्रोडक्ट का इंटरनेशनल फूड फेयर का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है। 81 का जो ऑप्शन है आपका राइट क्या हो जाएगा। हमने बताया था आपके वाराणसी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की, अगर आप वीडियो नहीं देखते हैं तो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की वीडियो देखने शुरू कर दीजिए, हमारी प्लेलिस्ट में बने हुए हैं। तो यहाँ पर हमने आपको पढ़ाया भी था, वाराणसी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि 15 से 17 नवंबर तक आपका हुआ है। 15 से 17 नवंबर के बीच में आपका हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 2000 साल पुराना स्तूप और 13वीं शताब्दी की मूर्तियां मिली हैं। चलिए यहां पर जवाब दीजिए। तो आज हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश करंट अफेयर भी पढ़ाया था, जिसमें बताया था गोरखपुर, क्या बताया था भाई, गोरखपुर जिले में पुरातत्व विभाग के सर्वे में चौरी चौरा तहसील क्षेत्र के ब्रह्मपुर ब्लॉक में गौरसैरा गांव में 2000 साल पुराना स्तूप और 13वीं शताब्दी की मूर्तियां मिली है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि राजस्व न्यायालय के अधीन कौन कौन से विषय आपके होते हैं। तो भाई राजस्व न्यायालय में नामांतरण आपका दिया है, मेड़बंदी, पैमाइश है, बंटवारा संबंधी, अर्थात सभी, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आम आदमी बीमा योजना के लिए आयु सीमा क्या है। चलिए आम आदमी बीमा योजना जो कि ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए ये एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। भूमिहीन परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना है और इसके लिए 18 से लेके 59 वर्ष के आयु के इसके पात्र होंगे। तो 18 से लेके 59, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत प्राकृतिक मृत्यु होने पर कितनी धनराशि दी जाती है। याद रखिए यहाँ पर एक योजना है आम आदमी बीमा योजना, ठीक है ना। और इसमें अगर प्राकृतिक मृत्यु होती है तो आपको कितने रुपए दिए जाएंगे। यहाँ पर 30,000 रुपए होते हैं, याद रखिए, 50,000 मत लगाइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन अलग है, यहाँ पर आम आदमी बीमा योजना है और आम आदमी बीमा योजना में अगर प्राकृतिक मृत्यु होती है तो आपको 30,000 रुपए मिलेंगे, 50,000 नहीं, याद रखिएगा, ये योजना अलग है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, राजस्व विभाग का दूसरा प्रमुख विभाग कौन सा है। राजस्व विभाग का दूसरा प्रमुख विभाग जो आपका है वो आपका कौन सा है, यहां पर आपको लॉक करना है। और देखना एग्जाम में आपको आज के मॉडल पेपर से काफी क्वेश्चन मिलेंगे, याद रखिए, मिलेंगे आपको डेली के मॉडल पेपर से, लेकिन आज के मॉडल पेपर से बहुत कुछ देखने को आपको मिलेगा आपकी के एग्जाम में। तो राजस्व विभाग का दूसरा प्रमुख विभाग इनमें से क्या हो जाएगा 86 नंबर में।
चलिए 86 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा चकबंदी। क्या होता है भाई? चकबंदी होता है। चकबंदी विभाग राजस्व विभाग के अधीन ही आने वाला प्रमुख दूसरा विभाग है, ठीक है ना। और इस विभाग का कार्य होता है खातेदारों की बिखरी जोतों को एकत्रित करना, ठीक है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है खातेदारों की बिखरी जोतों को एकत्रित कौन करता है? तो भाई अभी अभी हमने आपको बताया कि एकत्रित करने का कार्य चकबंदी विभाग करता है। कौन? चकबंदी विभाग करता है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। भाई वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। देख सकते हैं आज गला बहुत चीर चीर के पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, समझाने की वजह से बहुत ज्यादा बोलना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो लाइक शेयर भी करिए, ऐसा ना लगे कि हमने मेहनत किया और हमारी मेहनत का फल आप लोगों ने नहीं दिया। तो आप लोग भी मेहनत का फल जरूर दीजिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। देखो संस्कृत साहित्य की सेवा के लिए विश्व प्रसिद्ध भारतीय पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? यहां पर जवाब देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय पुरस्कार 2020, विश्व भारतीय पुरस्कार 2020 जो दिया गया है ये किसे दिया गया है? नोट करिएगा, ये है ओम प्रकाश पांडे हैं। कौन है? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ने वर्ष 2020 के लिए कह सकते हैं साहित्य पुरस्कार विजेताओं की सूची में जारी किया है, जिसमें से ओम प्रकाश पांडे को शामिल किया है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश का दूसरा लेदर पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? लाजवाब क्वेश्चन और आईएमपी क्वेश्चन है, नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बताइएगा कि यहां पर उत्तर प्रदेश का दूसरा लेदर पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है। चलिए तो देखो भाई आपका जवाब हो जाएगा कानपुर में। और कानपुर में कहां पर? रमईपुर, आपने नाम सुना होगा कानपुर का रमईपुर। तो रमईपुर में विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, राइट हो जाएगा। काफी बड़े क्षेत्र में किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है चकों के लिए नाली एवं मर्ड की व्यवस्था कौन करता है? यहां पर देखो चकों के लिए जो नाली होता है, मेड़ होता है, इसकी व्यवस्था जो करता है वो कौन करता है? 90 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 90 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए जो चकबंदी विभाग होता है, कौन? जो चकबंदी विभाग होता है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि चकबंदी विभाग का प्रमुख कौन होता है? चकबंदी विभाग का जो प्रमुख होता है कौन होता है 91 में? तो आपका चकबंदी आयुक्त होता है। बहुत बार पढ़ाया है, चकबंदी विभाग का प्रमुख होता है चकबंदी आयुक्त, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है चकबंदी योजना का प्रारंभ प्रदेश में कब से हुआ था? चकबंदी योजना का प्रारंभ प्रदेश में कब हुआ था? तो देखो भाई आपके कब हो जाएगा भाई? 92 का ऑप्शन, ऑप्शन बी हो जाएगा 1954 में। चाह से चकबंदी, चाह से 54, है ना। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। वहीं पर देख सकते हैं इस रिलेटेड क्वेश्चन है कि चकबंदी योजना पूरे प्रदेश में कब लागू हुई थी? और पूरे प्रदेश की अगर हम बोल दे तो आपको जवाब देना है 1958 से। कब? 1958। इसका जो ऑप्शन है आपका बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चकबंदी योजना का प्रारंभ किन तहसीलों में सर्वप्रथम हुआ था? चकबंदी योजना का प्रारंभ किन तहसीलों में सर्वप्रथम हुआ था? 94 नंबर में। तो देखिए भाई आपको याद होगा, हम आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। यहां पर आपका जो 94 का ऑप्शन है वो है कैराना और आपका मुसाफिर खाना। मतलब आपका जो आंसर है 94 में वो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा कि आपका जो चकबंदी योजना प्रारंभ की गई सर्वप्रथम वो मुजफ्फर जिले की कैराना तहसील में, और सुल्तानपुर की मुंसफिर जो आपकी खान है ना, ये कैराना पड़ता है आपकी कहां? मुजफ्फरनगर में। और जो मुसाफिर खाना है ये सुल्तानपुर जिले में पड़ता है, याद रखिए यहां से स्टार्टिंग हुई थी। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी सुहास एल एथिराज को टोक्यो पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल मिला है, उन्हें किस देश के खिलाड़ी ने हराया था? ये जो हराया था किस देश के खिलाड़ी ने? नोट करिए, ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रांस के खिलाड़ी ने हराया था। नोट करिएगा कि फ्रांस के खिलाड़ी ने हराया था। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विवाद निवारण हेतु उद्देश्य से प्राकृतिक उत्तराधिकार नामक योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो भाई किससे है? यहां पर किससे ये योजना संबंधित है? बहुत आईएमपी आपकी योजना है। आज की क्लास बहुत ही आईएमपी है, याद रखिए। आज की करंट अफेयर बहुत लाजवाब है, ठीक है ना। जिनकी तारीफ कम की जाए उतनी कम है। याद रखिए कि जो आपका दिया है प्राकृतिक उत्तराधिकार, इसमें क्या होता है? भूमि विवाद, मृत आश्रित रोजगार विवाद, विवाहित पुत्री को मृत आश्रित रोजगार विवाद, उपयुक्त में से सभी इसका ऑप्शन बनेगा यहां पर 96 का जवाब बनेगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है शारदा सहायक परियोजना के अंतर्गत गिरिजा बैराज का निर्माण किस जनपद में कराया गया है? बताइएगा कि शारदा सहायक परियोजना के अंतर्गत गिरिजा बैराज का निर्माण किस जनपद में कराया गया है? 97 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यह है आपके बहराइच में। आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया था, अगर याद हो तो यहां पर देखिए ऑप्शन बनेगा थर्ड नंबर है, राइट हो जाएगा। यह घाघरा नदी पर जनपद बहराइच में गिरिजा बैराज का निर्माण कराया गया है, और जनपद लखीमपुर खीरी में शारदा नदी पर लोअर शारदा बैराज निर्मित किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
रहा है आपसे भावनी बांध परियोजना किस जनपद में है। भावनी बांध परियोजना जो आपकी है ये किस जनपद में है। आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। चलिए भाई यहां पर जो आपका राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा। चलिए तो देखो भाई 98 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा आपके ललितपुर में है। कहां पर है, ललितपुर में। इसको भी हमने करंट अफेयर में आपको पढ़ाया है, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर में। भावनी बांध परियोजना ये बुंदेलखंड क्षेत्र के ललितपुर जनपद की महरौनी तहसील में आपका है, ग्राम भवानी के पास ये हुआ है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। एक नदी है सजनम, क्या नदी है, सजनम, सजनम, सजनम नदी पर ये आपका है, याद रखिएगा। ये 2012-13 से निर्माणाधीन है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। यहां पर बताइए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। 99 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, आपकी रायबरेली। रायबरेली में जो आपका फुर्सतगंज है आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार इनमें से कौन सा है। राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार पूछा गया है भाई, आप लोग जवाब दे सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा क्या भाई, इसका जो आपका राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा। चलिए भाई आपका जवाब क्या बनेगा, लगभग सभी का जवाब आ रहा है महावीर स्वामी, बिल्कुल राइट आंसर है महावीर स्वामी। अब आप ये बताइएगा कि जो महावीर स्वामी, कुछ लोग तो होशियार हैं जो ए दे रहे हैं, कुछ लोग होशियार हैं जो ए दे रहे हैं हस्तिनापुर, हस्तिनापुर सबसे बड़ा है यार। यहाँ पर छोटा पूछा गया है और छोटा है आपका महावीर स्वामी। ये जो पड़ता है किस जनपद में पड़ता है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है ये पड़ता कहाँ है, ये आपको बताना है। अब आपको जवाब देना कि ये पढ़ता कहाँ है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इस प्रकार से टेस्ट पेपर आपका कंप्लीट हुआ।